बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फ़लीम है। आप लोग जहाँ रहें खुशबाश रहें, अल्लाह की अमान में रहें, बखैर वाफ़ियत आप लोग रहें। सबसे पहले तो बेहद शुक्रिया आप तमाम लोगों की दुआओं का मेरी सेहत के लिए। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को अपनी अमान में रखे, हमेशा खुशबाश रखे। बहुत शुक्रिया आपका। अब आते हैं व्लॉग की तरफ। व्लॉग की तरफ बढ़ने से पहले मेरे लिए जो सबसे अच्छी बात है, बल्कि पूरी कौम के लिए अच्छी बात है कि फ़ाइनली हुकूमत जो है इसने अपने मुँह से टेप उतार दी है और आफ़िया सिद्दीकी की रिहाई के हवाले से हुकूमत ने बात करना शुरू कर दी है। तजवीज़ बड़ी अच्छी है। इमरान खान साहब के बदले आफ़िया सिद्दीकी, इसका कतई मतलब नहीं है कि खान साहब को अमेरिका भेज दिया जाएगा और आफ़िया सिद्दीकी को लाया जाएगा, मगर इमरान खान साहब की रिहाई के बदले में आफ़िया सिद्दीकी की रिहाई की जो डिमांड हुकूमत कर रही है वो बड़ी खुशाइंद है, उसको वेलकम करना चाहिए। बड़ी ही अच्छी चीज़ है, बड़ी अच्छी तजवीज़ भी है कि हुकूमत को फ़ाइनली नज़र आ गया कि कौम की एक बेटी आफ़िया सिद्दीकी है जो अमेरिका की इस वक्त क़ैद में है और नहायत ही बुरे हालात के अंदर उसको रखा गया है। अब उसके वतन वापस आने के लिए कोशिशें शुरू करने का वक्त भी है, लेकिन हुकूमत ये जायज़ मुतालबा एक नाजायज़ तरीक़े से कर रही है, या हुकूमत ये एक सही टारगेट जो है उसको अचीव करने के लिए गलत अतराफ़ पे अपने निशाने टांक रही है। ये बड़ी आम तफसील है, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। उससे पहले चूँकि आजकल पाकिस्तान के अंदर सिर्फ अमेरिका चल रहा है और अमेरिका के हवाले से एक शख्सियत रिचर्ड ग्रेनल चल रही है। रोज़ाना की बुनियाद पे लोग जब भी उठते हैं देखते हैं तो हुकूमत की किसी ना किसी बात के ऊपर रिचर्ड ग्रेनल जो हैं उन्होंने भी अपना रिएक्ट किया होता है। बड़ी अच्छी बात है कि एक इन्वॉल्वमेंट हमें नज़र आ रही है कि पाकिस्तान के हवाले से जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उसके ऊपर आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं, लेकिन इसमें कुछ बाइसे तशवीश भी है, उसको हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बाइसे तशवीश क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। मसला यहाँ पर यह है कि पूरी कौम और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो बड़े खुश हैं कि कोई एक बंदा है अमेरिका से जो क्लास लिए रखता है हुकूमती लोगों की या हुकूमत पाकिस्तान की। इसमें हमें परेशान होने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि ये चाहते ना चाहते अगर हम इसके ऊपर गौर करें तो पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का एक अंसर है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत हो रही है और इमरान खान साहब की मोहब्बत के अंदर हर वो शख्स जो खान साहब से मोहब्बत करता है अनचाहे अंदाज में, या आप कह सकते हैं कि नासमझी के अंदर, वो इस मुदाखलत को सपोर्ट कर रहा है। एक लिहाज से देखा जाए तो ये मुदाखलत इसलिए भी सपोर्ट हो रही है क्योंकि इमरान खान साहब की या अवामी लीडर की रिहाई के लिए पूरी कौम हर उस दरवाज़े की तरफ देख रही है जहाँ से उसको महसूस होता है कि ठंडी हवा का झोंका आएगा और इमरान खान साहब की रिहाई का बायस बनेगा। एक लिहाज से तो इसको वेलकम किया जा रहा है, मगर अगर दूसरे लिहाज से देखा जाए तो हम उसी चीज़ को वेलकम कर रहे हैं जिसके ख़िलाफ़ इमरान खान साहब ने आवाज़ उठाई थी। खान साहब ने कहा था कि हम मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारे ये अंदरूनी मामलात हैं, और इमरान खान साहब कभी नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में अमेरिका या कोई और कुव्वत जो है वो मुदाखलत करे। हम वेलकम तो कर रहे हैं रिचर्ड ग्रेनल को कि बड़ा अच्छा कर रहे हैं वो, कि कोई है जो उनकी क्लास ले रहा है, कोई तो है जिसको वो उठा नहीं सकते, नज़रबंद नहीं कर सकते, उसके घर पे छापा नहीं मरवा सकते। लेकिन हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि इमरान खान साहब ने कभी भी मुदाखलत को पसंद नहीं किया, चाहे वो किसी भी मुल्क की मुदाखलत हो। और इवन दो कि अब इमरान खान साहब जेल के अंदर पाबंद सलासल भी हैं, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब ने कभी भी ये नहीं कहा कि आलमी दबाव मेरे लिए बढ़ाओ या आलमी दुनिया से मेरे लिए आवाज़ उठनी चाहिए। इमरान खान साहब ने जब भी दुनिया के हवाले से बात की है उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात की है। इमरान खान साहब ने जब भी अपनी रिहाई की बात की है या अपने या उन तमाम सियासी कैदियों की रिहाई की बात की है तो अपने लोगों से अपील करके की है। इमरान खान साहब ने इस पौने 2 साल के अरसे में कभी ये नहीं कहा कि भाई हमारी रिहाई का बंदोबस्त बाहर से होना चाहिए, लेकिन जो बाहर बैठे हमारे अपने लोग हैं, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हाँ ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब उन पे तकिया किए हुए हैं क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो भी किसी भी चीज़ की नाकामी या कामयाबी के लिए जो है पूरा दारोमदार उनके ऊपर है। तो अनचाहे अंदाज में नासमझी के अंदर जो है हम अमरीकी मुदाखलत को वेलकम कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मैं अगर बात करूँ इमरान खान साहब कभी इस चीज़ को पसंद नहीं करेंगे क्योंकि आज भी वो पाकिस्तान की अदालतों के ऊपर एतमाद रखते हैं, आज भी वो पाकिस्तान के सिस्टम को बेहतर करने की ख्वाहिश रखते हैं और आज भी वो ये समझते हैं कि जितनी भी जबर और फस्तायत हो जाए, जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो पाकिस्तानी वर्कर है, जो पाकिस्तानी लोग मेरे चाहने वाले हैं, वो
कोशिशें करते रहेंगे, काविशें करते रहेंगे और एक वक्त आएगा कि तमाम गैर कानूनी मुकदमात को ख़त्म करके मैं अडयाला जेल से सर बुलंद करके झुका के या एनआरओ लेके या जेल के पिछले दरवाजे से नहीं निकलूंगा, सामने के गेट से निकलूंगा और लोग मुझे वेलकम करेंगे। आज भी इमरान खान साहब की ये सोच है। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो रिचर्ड ग्रेनल है, अगर जहाँ तक रिचर्ड ग्रेनल की बात करें तो इसमें कोई शुबा नहीं है कि उसको डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत हासिल है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रिचर्ड ग्रेनल जिस हद तक पाकिस्तान के मामलात के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जो तबीयत या उसका मिजाज है वो कभी ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जैसे एलन मस्क का हुआ तो लोगों ने कहा कि जी एलन मस्क की पावर इससे ज़्यादा, लेकिन ट्रंप ने फौरी तौर पे शटअप कॉल दे दी पूरी दुनिया को कि ऐसा कुछ नहीं और ना समझा जाए। जहाँ तक मामला रिचर्ड ग्रेनल का है तो डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत रिचर्ड ग्रेनल को हासिल है। यही वो वजह है कि अभी तक रोज़ाना जो बम्बारमेंट रिचर्ड ग्रेनल पाकिस्तान के मामलात के ऊपर या पाकिस्तान के अंदर मौजूद हुकूमती वुज़रा के ऊपर कर रहे हैं, उसके ऊपर कभी ट्रंप का कोई आपको रिएक्शन नहीं नज़र आया और कभी ट्रंप ने उसके ऊपर कोई अपने रिएक्ट नहीं किया। तो इसका ये साफ मतलब ज़ाहिर होता है कि रिचर्ड ग्रेनल जो अब एक हुकूमती ओहदेदार हैं और पावरफुल आदमी हैं, वो किसी तौर भी अपनी मर्ज़ी से यह सारा कुछ नहीं कर रहे, उनको डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत हासिल है। दूसरी बात यह है कि हुकूमती वज़रा जो हैं, अब पहले ये था कि वो टेलीविज़न स्क्रीन्स के सामने जाते थे, अब वो बचते हैं। हुकूमती वज़रा पाकिस्तान के मीडिया को फेस करने से, पाकिस्तानी एंकर्स को फेस करने से घबरा रहे हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वो जब भी किसी भी शो में बैठते हैं, आप 10 प्रोग्राम कल के उठाकर देख लें, आप 10 प्रोग्राम परसों के उठाकर देख लें, हर प्रोग्राम में हुकूमत के लोगों से रिचर्ड ग्रेनल के बारे में सवाल हो रहा है। अब लोगों ने कह दिया कि भैया आप इस तरह से करें, एब्सोल्युटली नॉट कह दें। जब वो फ्री इमरान खान लिखता है तो आप एब्सोल्युटली नॉट कह दें। हुकूमती वज़रा में इतनी आप कह सकते हैं वो इतनी जान नहीं, इतना हौसला नहीं है कि वो रिचर्ड ग्रेनल को इनकार कर सके। दूसरी बात ये है कि अब वो बार बार कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब के, ठीक है, राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट है कि इमरान खान को हम रिहा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस केस में आफिया सिद्दीकी को भी रिहा करना पड़ेगा अमेरिका को। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आफिया सिद्दीकी की वापसी के लिए अगर आप इमरान खान का तबादला कर देते हैं या उनके बदले में आफिया सिद्दीकी को वापस बुलाते हैं। पहली बात तो ये है कि इमरान खान को अगर ये हुकूमत की सोच है कि वो अमेरिका भेज देंगे और अमेरिका से आफिया सिद्दीकी आएगी, तो ये वो दीवाने का ख्वाब है। और दूसरी बात यह है कि अगर इमरान खान की रिहाई के बदले में आफिया सिद्दीकी को अमेरिका से लेकर आना है तो इससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता। लेकिन मामला ये है कि ये जो खाली शुरलियाँ पटाखे चलाए जाते हैं और ये वो चला रही हुकूमत जो ये बातें कर रही है आफिया सिद्दीकी की, अगर ये इतनी संजीदा होती तो टैग करती रिचर्ड ग्रेनल को, टैग करती डोनाल्ड ट्रंप को और ये लिखती कि इमरान खान अगर आपने रिहा करवाना है या फ्री इमरान खान आप चाहते हैं तो फिर फ्री आफिया सिद्दीकी भी होना चाहिए। लेकिन हुकूमत में मैंने जैसे आपको कहा, इतना सब्र, इतना हौसला नहीं है उनके अंदर कि वो रिचर्ड ग्रेनल से, उनको भी पता है कि अमेरिका की कितनी इन्वॉल्वमेंट हमारे मामलात के अंदर होती है। ये चाहे इनकार करें चाहे ये इकरार करें, अमेरिकी इन्वॉल्वमेंट का जो पूरा एक बाब था वो इमरान खान साहब ने पूरी कौम के सामने खोल के रख दिया कि हमारे मामलात में किस तरह से ये इंटरफेयर करते हैं। और वो दिन से ऑनवर्ड आज के दिन तक, इवन दो के खान साहब जेल काट रहे हैं, वो नहीं कह रहे कि अमेरिका हमारे मामलात के अंदर इन्वॉल्व हो जाए, ऐसा कतई तौर पे इमरान खान साहब नहीं कह रहे। लेकिन हुकूमत टैग करे रिचर्ड ग्रेनल को और ट्वीट करे कि इफ़ यू वांट फ्री इमरान खान दैन फ्री आफिया सिद्दीकी। इससे बेहतर कोई ट्रेड हो ही नहीं सकती पाकिस्तान के लिए भी और पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए। लेकिन हुकूमत जो है दुरुस्त मुतालबा एक गलत तरीके से कर रही है, जिसमें जिस फरीक को बताना है आपने उस फरीक को आप टैग नहीं कर रहे हैं, मगर जो बम्बारमेंट आपने चैनल्स पे, मीडिया चैनल्स पे बैठ के करनी है, वो बम्बारमेंट जो है वो मुसलसल होती चली जा रही है। अब रिचर्ड ग्रेनल जो है ये तो हुकूमती लोगों के लिए गौरी मिसाइल की तरह डरावनी सी चीज़ बन गया है। उनको जब कोई सवाल होने लगता है तो वो आएँ बाएँ शाएँ कर देते हैं। और वो मुझे याद आ रहा है मरहूम खादिम हुसैन रिजवी, वो कहते थे गौरी मिसाइल आया, यहाँ पे रिचर्ड ग्रेनल आया, हर रोज़ ही वो इनके ऊपर आके जो है वो गौरी मिसाइल बन के हमला कर देता है। लेकिन हाँ, पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है उसकी इतनी हौसला ही नहीं उसका पड़ता कि वो उसको इनकार कर सके। लेकिन किसी भी चीज़ को या किसी भी पावर को अगर आपने इनकार करना है तो आपके लिए ज़रूरी है खुद मुख्तारी। पाकिस्तान के अंदर अगर खुद मुख्तार हुकूमत होती
تو یہ کئی روز پہلے رچرڈ گرینل کو شٹ اپ کال دے چکی ہوتی کہ بھائی ہو دا ہیل آر یو، آپ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملات کے اندر انٹرفیئر کرنے والے. لیکن یہاں پہ جو بہت بڑا ایک کوشچن مارک ہے وہ خود مختاری کا ہے. یہاں پہ حکومت خود مختار تو ہے ہی نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر عوام کے مینڈیٹ سے آئی حکومت ہو تو عوام پشت پہ اپنی حکومت کے کھڑی ہوتی ہے، اور پھر وہ پوری قوم مل کے جواب دیتی ہے کہ مداخلت جو انٹرفیرنس ہے وہ نامنظور ہے. یہی وہ وجہ ہے کہ پوری قوم خان صاحب کے پیچھے کھڑی تھی، اور پیچھے کھڑے ہو کے انہوں نے آواز لگائی اور یہ کہا کہ انٹرفیرنس جو ہے وہ ہم کسی صورت برداشت نہیں کریں گے، امریکی مداخلت نامنظور. تو اگر حکومت بھی یہ چاہتی ہے تو ذرا حوصلہ پکڑے اور خود مختاری شو کرے، اگر کہیں پر موجود ہے تو رچرڈ گرینل کو انکار کرے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ خالی فائر کرتے رہیں اور ہوا میں جو فائر ہیں وہ تو ہوا میں ہی رہ جاتے ہیں. اگر آپ کو ٹارگٹ کرنا ہے تو پھر آپ کو ٹارگٹ کر کے رچرڈ گرینل کو بتانا ہوگا جناب عالی امریکی مداخلت نامنظور. اجازت